क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2013 में आ रखा है। क्या कह रहा है, ABCD इज अ रोम्बस, प्रूव दैट। अब देखो रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है, ये रोम्बस बना लिया मैंने, ठीक है, इसको नाम दे दिया ABCD। और देखो ABCD रोम्बस है और AC और BD के बारे में देखो प्रूफ करवा रहा है, तो ACBD हमें पता नहीं क्या है, तो हमें पता होना चाहिए AC क्या होता है, डायगोनल। तो ये रोम्बस का एक डायगोनल है ये रहा, और एक ये रोम्बस का डायगोनल है, ठीक है ये। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे अब तभी स्ट्राइक हो पाएगा जब आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ कोने में लिख लेना कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, याद रखना पहला, ठीक है। 90 डिग्री पे इसको नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O। जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं O, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है रोम्बस में कि AC इक्वल टू AC का आधा जो होगा, AC का आधा होगा वो OA के बराबर होगा और वही OC के बराबर होगा। और इसी तरीके से BD का जो आधा होगा वही किसके बराबर होगा, वही OD के बराबर होगा और वही OB के बराबर होगा, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि एक तो ये और एक ये 90 डिग्री वाला, और एक प्रॉपर्टी और है कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। मतलब क्या, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। अब यही जब प्रॉपर्टी आपको पता होगी तभी आपके क्वेश्चन को स्ट्राइक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब देखो 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, मोटा सा बना देता हूँ आपको, ये वाला ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला, ये दिख गया, ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल AOB में, AOB अप्लाई कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि AOB लेना है, कोई सा भी ले सकते हो। अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। AOB में पाइथागोरस अप्लाई कर दिया तो क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ध्यान से, 90 के सामने हाइपोटेनियस, मतलब AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब देखो OA को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो ध्यान से, मुझे आंसर में क्या चाहिए, AC और BD, लेकिन OA नहीं चाहिए और ना OB, तो इनको हटाना पड़ेगा। उसी तरीके से OB को क्या लिख सकता हूँ, BD अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू, देखो ध्यान से, AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। तो देखो जो RHS में चाहिए था वो हमें मिल गया ऊपर। अब इसको ये लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, यहाँ से देखो 4 LCM आ जाएगा, तो 4 आके यहाँ से कितना हो जाएगा, 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक हो गया ना। यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, अब कुछ करना ही नहीं है, ये आ गया। अब इस 4AB स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर प्लस AB, 4 बार लिख लो। देखो ये चीज़ें छोटी सी है, दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगी एग्जाम में, क्यों नहीं करेगी, देखो ध्यान से, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छे से एक एक पॉइंट लिख लेना। मैंने इसको 4 बार क्यों लिखा, देखो मुझे क्या चाहिए, AB BC CD DA 4 बार चाहिए ना, और AB किसके बराबर है, देखो BC के, और फिर उसी तरीके से AB किसके बराबर है, CD के, फिर AB किसके बराबर है, DA के। और इन सब की जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह वो सब लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरा, AB स्क्वायर प्लस इस AB की जगह BC स्क्वायर प्लस फिर AB किसके बराबर है, CD के, तो CD स्क्वायर, फिर AB किसके बराबर है, DA के, मतलब DA स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है। और देखो यही हमें प्रूफ करना था। तो कितना सिंपल ही क्वेश्चन था ये, और कितना आसान नहीं से मैंने इसको कर दिया। बस बात वही होती है कि एकाएक ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमें ये प्रॉपर्टी पता नहीं होती, तो हमारा दिमाग ब्लंट हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो जितनी बातें बताई मैंने उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, तभी ये क्वेश्चन एग्जाम में हो पाएगा आपसे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसको सोचते रह जाओगे, टाइम भी बर्बाद होगा और कुछ मार्क्स भी चले जाएंगे। तो अच्छे से देखना, जितनी बातें बताई मैंने उसको नोट डाउन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।